एक ऐसा बादशाह जिसकी फौज इतनी बड़ी थी कि जब वो चलते थे तो शहरों के शहर धूप में घुल जाते थे, जिसका गुरूर फिरौन से ज्यादा, जिसका खजाना कारून से भी भरा हुआ, और जिसका नाम सुन के बादशाहों की रातों की नींद उड़ जाती हो। और फिर वो बादशाह अल्लाह के घर काबा को मिटाने निकले, लेकिन न आसमान से पत्थर बरसे, न जमीन फटी, न बिजली गिरी, बल्कि ऐसा कुछ हुआ जो शायद तारीख का सबसे अजीब मोड़ है। वो बादशाह जो काबा को गिराने आया था, वही काबा का सबसे पहला खादिम बन गया। लेकिन उसकी कौम पर एक दिन आसमान फट जाता है, सैलाब शहरों को बहा ले जाता है, और वो कौम जो कल तक गुरूर और ताकत में गुमराह हो चुकी थी, आज वही ताकत पानी में मिट चुकी थी। सवाल ये है, अगर बादशाह खुद ईमान ले आया था तो फिर उसकी कौम पर ऐसा खौफनाक अजाब क्यों आया कि कुरान ने उनका नाम क़यामत तक के लिए हलाकशुदा कौमों में लिख दिया। कौम तुब्बा का ताल्लुक अरब के सबसे नीचे वाले इलाके से था, यमन। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक एक वक्त था जब यमन दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था। सोना पहाड़ों से निकलता था, साफ पानी दरियाओं में बहता था, शहरों के गिर्द फलों से भरे हुए बाग थे। इनके तिजारती रास्ते पूरी दुनिया में फैले हुए थे। इस सल्तनत का नाम था हिमयार एम्पायर, और उनके बादशाहों का लक़ब था तुब्बा। जैसे मिस्र के बादशाह फिरौन, वैसे ही यमन के बादशाह तुब्बा। इन सब में सबसे खौफनाक, सबसे ताकतवर एक नाम उभरता है, अबू करीब असद तुब्बा अल हिमयारी। तफसीर के लफ्जों में है, इसकी फौज ऐसी थी कि अरब ने पहले कभी न देखी। हाथी और घोड़ों का समुंदर, तीरंदाज, तलवारबाज और लश्कर इतना बड़ा कि पहला सिपाही शहर से निकलता तो आखिरी अभी शहर में ही होता। और तुब्बा का नारा था, मैं जमीन का खुदा हूं, जो मेरी हुदूद में आए या तो मेरा होगा या मट्टी का। फतेह करते करते ये लश्कर पहुंचता है अरब के एक खामोश इलाके में, यथरिब। आज का मदीना। उस वक्त सिर्फ खजूर के बागात, कुछ यहूदी कबीले और एक अजीब सी सुकून वाली हवा। तुब्बा ने हुक्म दिया, कल सुबह इस शहर को जला देंगे। लेकिन उस रात उसके ख्वाब में एक नूरानी शख्स आता है जो कहता है, इस जमीन को छोड़ दे, यहां मेरा रसूल आने वाला है। तुब्बा घबरा कर उठता है। सुबह यथरिब के रब्बी खुद उसके दरबार में आते हैं। ऐ बादशाह, अगर तूने इस जमीन को छुआ, तेरी बादशाहत का नामो निशान मिट जाएगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं वो हूं जो शहरों को सांस लेने देता हूं। हम तुझे नहीं, उस नबी के रब का पैगाम सुना रहे हैं जो यहां हिजरत करेगा। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये सुनकर तुब्बा के जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई कुव्वत है जो उसके तकब्बुर से भी बड़ी है, और वो पहली दफा अपनी फौज को पीछे हटाता है। मगर शैतान अभी खामोश नहीं था। कुछ लोग तुब्बा के कान में फूंकते हैं, अरब के बीच एक घर है जिसे काबा कहते हैं। लोग वहां सोना चढ़ाते हैं। अगर हम इसे लूट लें तो अरब घुटनों पर आ जाएगा। तुब्बा मुस्कुराया। लश्कर मक्का की तरफ मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो हुदूद में दाखिल होता है, तफसीर के मुताबिक तुब्बा पर अचानक एक बीमारी आती है। जिस्म फूल जाता है, आंखें बाहर, जुबान सूख जाती है, सांस टूटने लगती है। फौज डर जाती है, तबीब नाकाम हो जाते हैं, जादू नाकाम, दुआ नाकाम, और फिर वही रब्बी आते हैं। सच बता, तेरे दिल में क्या था?